Hello students, so let's start with our fourth unit and the first topic is what are comprehensive human goals. Okay, so इसमें हम क्या देख रहे हैं कि all together for coexistence of human beings क्या क्या goals होने चाहिए. ठीक है, like सबसे पहले हम individual level पे देखते हैं, उसके बाद family, then society and then world. Basically individual से ही वर्ल्ड बनता है, राइट. इंडिविजुअल के बाद हम इंडिविजुअल्स कंबाइन होकर एक फैमिली बनाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज के ग्रुप से एक सोसाइटी बनती है, एंड देन विद ऑल द सोसाइटीज वर्ल्ड इज क्रिएटेड. ओके, सो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स क्या क्या है, मतलब सबके लिए सेटिस्फाई हुए ऐसे गोल्स क्या क्या है. ओके, सो फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल. हर इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, relationships and physical facilities. Okay, सेकेंड इज प्रॉस्पेरिटी. अगर हर इंडिविजुअल को उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग हो हर चीज़ की कि उसको किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो प्रॉस्पेरिटी ऑब्वियसली आएगी. ओके, सेकेंड पॉइंट इज प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली. थर्ड इज फियरलेसनेस. अगर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉस्पेरिटी है किसी इंडिविजुअल के अंदर तो हमारी सोसाइटी फियरलेस सोसाइटी बन सकती है. ओके, एंड अगर राइट अंडरस्टैंडिंग विद प्रॉस्पेरिटी एंड फियरलेसनेस है एक सोसाइटी में तो को एग्जिस्टेंस इन नेचर इज पॉसिबल. ओके, एवरीवन कैन लिव हैप्पी. Okay, so basically what are comprehensive human goals? Right understanding in every individual, prosperity in every family, fearlessness in society, and then which will be leading to coexistence in nature. तो अभी हमने देखा था हमारे what are comprehensive human goals. Now we will study what are programs to fulfill comprehensive human goals. हम कैसे comprehensive human goals achieve कर सकते हैं. इसके अंदर आते हैं 5 dimensions of human endeavor. फर्स्ट इज एजुकेशन एंड राइट लिविंग, शिक्षा एंड संस्कार. एजुकेशन टू अंडरस्टैंड हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स. ठीक है, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करके हैप्पीली रह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर environment. Okay, coexistence with the society. And right living is commitment and preparedness to live in harmony at all 4 levels. Okay, second is health and self regulation. हेल्थ मतलब हमारी बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ एंड देयर इज हार्मनी बिटवीन बॉडी पार्ट्स. ओके, लाइक हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, देन इनडाइजेशन हो जाएगा. हमारे पास हेल्थ विद सेल्फ रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सेल्फ रेगुलेशन इज फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ टू इंश्योर द नर्चर, प्रोटेक्ट एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. थर्ड इज जस्टिस एंड प्रिवेंशन. जस्टिस मतलब आपस में हमें जस्टिस, रूल्स, रेगुलेशंस होनी चाहिए. हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड प्रिजर्वेशन इज हार्मनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड रेस्ट ऑफ द नेचर. प्रिजर्वेशन मतलब कि हम अभी जो भी मैन मेड या नेचुरल रिसोर्सेज है उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं. अगर हम वाटर का सही यूज़ नहीं करेंगे देन वाटर, क्लीन वाटर कैन गेट एग्जॉस्टेड, राइट. So justice and prevention. Fourth is production and work. मतलब output, physical produce, what to grow, produce हमें knowledge होनी चाहिए, and how to grow and produce हमें अपनी production की, हम क्या product produce कर रहे हैं उसकी हमें right knowledge होनी चाहिए. And work, physical efforts made by human. Production और work का balance होना चाहिए, right. Fifth is exchange and storage. जो हम produce करें उसका हमें राइट वैल्यू मिलनी चाहिए. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ प्रोड्यूस फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड स्टोरेज आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स. ओके, अगर हमारी कोई चीज़ बच जाती है तो उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, वो चीज़ स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, राइट. एक्सचेंज में हमें उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए जिससे हम भी म्यूचुअली हैप्पी हो. ओके, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस विल बी आवर मेन गोल. नाउ यही टॉपिक्स को एक बार थोड़ा डीपली देख लेते हैं. तो प्रोग्राम्स नीडेड टू अचीव कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स में क्या क्या आता है. 5 डायमेंशंस है इसकी. एजुकेशन एंड राइट लिविंग. एजुकेशन मीन्स टू अंडरस्टैंड हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स. राइट लिविंग मीन्स कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स. These will ensure right understanding and right feeling in all the human beings. Okay. Second is health and self-regulation. Health, body acts according to self and there is harmony between the parts of the body.
Self-regulation is feeling of responsibility in the self to ensure the nurture, protect and right utilization of the body. Third is justice and prevention. Justice means harmony in relationship between human beings. Human relationship recognition, fulfillment, evaluation leads to mutual happiness. Okay. हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किसको कितनी वैल्यू दें, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. ओके. म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ हमें अपने फेलो बीइंग्स के साथ रहना चाहिए. सेकेंड इज प्रिवेंशन. हार्मनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड रेस्ट ऑफ नेचर. Human rest of nature, relationship recognition, fulfillment, evaluation leads to mutual prosperity. Enrichment, protection, right utilization of nature. Okay, preservation means हमें हमारे resources को preserve करके रखना चाहिए for future generations. Fourth point is production and work. Production means the output physical produce obtained through rest of the nature, and work means physical efforts made by humans on rest of the nature. And fifth point is exchange and storage. Exchange means exchanging of produce for mutual fulfillment. ठीक है, जो हम exchange कर रहे हैं उसका हमें सही पैसे मिलने चाहिए. ओके, राइट सही पैसे मिलेंगे देन ओनली हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी. ओके, म्यूचुअल फुलफिलमेंट अचीव होगी. हमें ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना चाहिए. इट शुड बी म्यूचुअल एग्रीमेंट. एंड स्टोरेज, storing after fulfillment of needs with view of right utilization in future and not for hoarding. Hoarding here refers to कि अभी हम उसको store कर रहे हैं for future benefits, like future में उसका double rate लेने के लिए हम अभी store कर रहे हैं वो चीज़, but अभी उसका यूज़ है. ओके, दिस इज रॉन्ग कि हम कोई भी चीज़ को हाई प्राइस में कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. So let's conclude. 5 dimensions of human endeavor and how we can achieve human goals. Comprehensive human goals के अंदर 5 points आते हैं. First is education and right living. Second is health and self-regulation. Third is justice and preservation. Fourth is production and work. And fifth is exchange and storage.